Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is the Great Himalayas. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपने हिमालयाज के बारे में। हिमालयाज जो है बहुत ऊंची पर्वत है और हिमालयाज कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसकी फिजिकल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो इस चैप्टर के थ्रू हम रीड आउट करेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड रीड द चैप्टर। Chapter 5, The Great Himalayas. Now let's connect. The Himalayas are a range of mountains in southern Asia, generally located between India and China. हिमालयाज जो है उसमें बहुत सारे माउंटेन्स की रेंज है। कहाँ पर है ये? सर्दर्न एशिया में। और कहाँ लोकेटेड है? बिटवीन इंडिया और चाइना के। They spread from west to east directions across India in the shape of a crown and are the pride of our nation. जो है ये वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन तक स्प्रेड आउट है इंडिया में। और इन द शेप, किसकी शेप में? क्राउन। जैसे एक क्वीन का क्राउन होता है, सिर पे पहना जाता है उसके ताज, तो हमारे क्राउन की तरह वो फैला हुआ है, उसकी शेप में बना हुआ है और हमारे नेशन की एक प्राइड है। जैसे क्वीन के लिए उसका क्राउन प्राइड होता है, वैसे ही हमारे नेशन की प्राइड कौन है? हिमालयाज। सो रीड दिस चैप्टर टू लर्न मोर अबाउट द फिजिकल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज। तो हम इसकी फिजिकल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इंडिया हैज बीन known to the world as the land of great Himalayas. बहुत ही पुराने समय से इंडिया जो है एक ऐसा वर्ल्ड का लैंड माना जाता है जहां पर बहुत ही बड़े हिमालयाज पर, तो हिमालयाज दे आर वेरी ग्रेट। और वो अब से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से है। The Himalayas, which are the highest mountains in the world, extend from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. हिमालयाज जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स माने जाते हैं वर्ल्ड में। वो जम्मू और कश्मीर से शुरू होते हैं इन द वेस्ट और कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। देयर लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर। उनकी जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर्स। देयर विथ वरीज फ्रॉम 150 टू 400 किलोमीटर्स। लेकिन उनकी जो चौड़ाई है वो कई जगह से बढ़ती और घटती है, तो वो डिफर करती है 150 से लेके 400 किलोमीटर्स के बीच में। These mountains form the major part of the mountain ranges that lie in the north of India. ये जो माउंटेन्स हैं ये बहुत ही मेजर पार्ट है माउंटेन रेंजेस का, जो इंडिया की नॉर्थ में लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। और माउंट एवरेस्ट हिमालयाज की ही एक बहुत ऊंची चोटी है। इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एट 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो हिमालयाज की ही एक चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट और वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक है, जिसकी जो मीटर्स में अगर हम देखा जाए तो वो कितनी ऊंची है? 8,848 उसकी ऊंचाई है। तो वो सी लेवल से मेजर करा गया है। इट इज लोकेटेड इन नेपाल। और वो कहां पर है? नेपाल में। तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलरी वर द फर्स्ट मेन टू सक्सेसफुली स्केल दिस पीक। तो दो जो पहले लोग थे, जो सबसे पहले जिन्होंने वहां पर उस पीक पर वो गए हैं, वो हैं तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी, जिन्होंने अपने फर्स्ट मैन थे, जो दोनों ने सक्सेसफुली वहां पे गए। दे रीच द समिट ऑन 29 मई 1953। तो 1953 में 29 मई को वो लोग वहां पर पहुंचे थे। Since then, several expeditions have सक्सेसफुली क्लाइम दिस पीक। फिर उनके बाद जब वो लोग वहां पहुंचे तो और लोगों ने ट्राई किया, फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग वहां पर इजीली पहुंच सके। वन ऑफ दोज एक्सपीडिशनिस्ट वाज अ ब्रेव इंडियन वुमन बचेंद्री पाल, हु आल्सो क्लाइम्ड द पीक सक्सेसफुली। तो अब उन्हीं के बाद कुछ लोग आए और कुछ लोगों में से एक ही बहुत ही ज्यादा ब्रेव इंडियन वुमेन थी जिसका नाम था बचेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक पर चढ़ाई जो उनकी करी वो बहुत पूरी करी अपनी, और सक्सेसफुली वो वहां पर पहुंच सकी। The northernmost ranges called the Great Himalayas have the loftiest peak.
जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस है, तो नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो जो रेंजेस है हिमालयाज की, वो ही ग्रेट हिमालयाज है, और उसकी जो चोटी है वो बहुत ही ज्यादा ऊंची है। दे हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, उनकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर्स है। द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयाज दैट इज माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, धौलागिरी एंड नंदा देवी, दे आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस। तो हिमालयाज की जो कुछ चोटियां हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, ये सब कहां पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस हैं। दोज रेंजेस आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, और ये सारी जितने भी ये रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, ये वाली सारी की सारी हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। द मिडल हिमालयाज और द मिडल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज, दे आर कॉल्ड हिमाचल। और जो मिडिल हिमालयाज हैं या जो हिमालयन रेंजेस हैं जो बीच में साइड में आ जाती हैं, वो हिमाचल कहलाती हैं। दे हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 4500 मीटर्स, और उनकी एवरेज हाइट जो है वो 4500 मीटर्स है। द सदर्न मोस्ट पार्ट और द आउटर हिमालयाज आर कॉल्ड द शिवालिक रेंजेस, और फिर जो साउथ साइड में आ जाती है सदर्न हिमालयाज हो गए, वो उन्हें कहा जाता है शिवालिक रेंजेस। देयर एवरेज हाइट इज अबाउट 1100 मीटर्स, और उनकी हाइट उनसे भी कम होती है, 1100 मीटर्स है। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द तेराई स्टैंड एट द फुट ऑफ दीज हिल्स, डेंस मतलब घना, तो घने जंगल है वहां पर, क्योंकि उनकी ऊंचाई कम होती चली गई और वहां पे जंगल ज्यादा है, तो वो गहराई और जंगल भी बहुत ही ज्यादा घने हैं। ऑफ द तेरई, तेरई वो पे उसके हिल्स के फुट पर लोकेटेड है। द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयाज are the sources of many great rivers that flow through the great Indian plain। जो पहाड़ जितने भी बर्फ से ढके हुए हैं, तो जो रिवर्स का मेन सोर्स वही बनते हैं, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है वहीं का पानी जो डायरेक्ट आता है वो रिवर्स में आता है, तो वो उनका मेन सोर्स है रिवर्स का। आर लार्ज मासेस ऑफ स्नो एंड आइस दैट स्लोली स्लिप डाउन द माउंटेन स्लोप्स, तो बर्फ के बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, लार्ज मासेस ऑफ स्नो और आइस जो होते हैं वही धीरे धीरे थोड़े थोड़े मेल्ट होते रहते हैं, और मेल्ट होते होते ही माउंटेन की स्लोप से नीचे आते हैं। दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, और इनको ग्लेशियर्स कहा जाता है। द मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स गिव राइज टू रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द इंडस, द सतलुज, ब्यास, द रवि एंड अदर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये जब ये ग्लेशियर्स का बड़ा बड़ा टुकड़ा समझ लो जब मेल्ट होता है, इन्हीं से रिवर्स में पानी जाता है। रिवर्स भी तभी बनते हैं, गंगा, ब्यास, जितने भी यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो ये सारे रिवर्स ही तभी बनते हैं, क्योंकि जब तक आप उनकी वहां की आइज नहीं मेल्ट होगी तो रिवर्स कहां से बनेंगे, पानी कहां से आएगा। द हिमालयस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ऑफ एशिया। हिमालयाज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, अगर हिमालयाज नहीं होते तो हमारी कंट्री को कोल्ड और ड्राई विंड्स जो आती हैं नॉर्थ ऑफ एशिया से, उनसे कैसे बचाया जाता। दे प्रिवेंट द रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स फ्रॉम क्रॉसिंग देम, कॉजिंग हेवी रेन्स ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ साइड में जो ये हवाएं चलती हैं, तो वो जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो वहां उनको क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा हैवी रेन्स नहीं होती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। In the absence of the Himalayas, the Great Northern Plain would have been a desert। और अगर हिमालयाज नहीं होते तो जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहां पर एक डेजर्ट होता। Many rivers spring from the snow covered peaks of the Himalayas। तो हिमालय की चोटी से बहुत सारे रिवर्स को स्प्रिंग मीन्स बहुत सारे रिवर्स में पानी आता है, वहीं से पानी बहता हुआ रिवर्स में पहुंचता है। The melting of ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ सच माइटी रिवर्स, और इतने बड़े बड़े रिवर्स का सोर्स कहाँ है? ग्लेशियर्स। वो बर्फ जब पिघलती है तो वही तो वहां पर जाती है रिवर्स में। द सिल्ट ब्रॉट बाय दीज रिवर्स दे हैज मेड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया वेरी फर्टाइल, और जो मिट्टी इन रिवर्स के थ्रू आती है वही हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को बहुत ही फर्टाइल बनाती है, क्योंकि वो मिट्टी जब आती है तो उस मिट्टी से वो बहुत ही ज्यादा साफ होती है। Many of our holy places like बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ एक्सेट्रा आर इन द हिमालयस। तो जितने भी हमारी होली प्लेसेस हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ लोग जाते हैं, वो सब हिमालयाज में ही है। There are also beautiful hill stations like शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा in the Himalayan region।
तो ये जितने भी हमारे हिल स्टेशन आप मोस्टली अपने वेकेशंस में घूमने जाते हो, समर्स में, विंटर्स में, नैनीताल, दार्जिलिंग जाते हो, तो ये शिमला, मसूरी, ये सब हिमालयन रेंजेस में ही आते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल वैली ऑफ कश्मीर विच इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ इज ऑल्सो इन द हिमालयन रीजन। और जो सबसे सुंदर, जिसको पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है धरती का, जिसको नाम है कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी हिमालयन रीजन में ही आता है। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज आर सोर्सेज ऑफ टिम्बर, हर्ब्स, मिनरल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। अब हिमालयस में सब जगह तो बर्फ नहीं है, जहां पर भी जंगल है तो वो जंगल में जो पेड़ हैं तो वो सोर्सेज बनते हैं, टिम्बर, हर्ब्स, बहुत सारे दवाइयों वाले पेड़ वहां पर मिलेंगे आपको, बहुत सारे छोटे छोटे हर्ब्स मिलेंगे, ये सब उनसे मिलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन द तेरई। तेरई में बहुत तरह के एनिमल्स मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे। इन ओल्डर टाइम्स द लॉफ्टी हिमालयाज checked invaders from crossing the border as it was not easy for them to cross these mountains. तो पहले जमाने में क्या होता था, इतने ऊंचे थे हिमालयन की रेंजेस इतनी ऊंची और उबड़ खाबड़ होने की वजह से, इतनी ज्यादा बर्फ होने की वजह से, जो मिलिट्री के लोग आते थे अपनी, जो कई लोग ट्रैकिंग करने आते थे या मिलिट्री की फोर्सेज आती थी, तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत होता था बॉर्डर को क्रॉस करना, क्योंकि माउंटेन्स को क्रॉस करना आसान नहीं है। बट नाउ इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एरोप्लेन्स टू क्रॉस देम। लेकिन अब एरोप्लेन्स के लिए उन्हें क्रॉस करना कोई छोटी बात, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। Now we'll do the vocabulary. Extend, spreading, फैलाना. Major, main और most important, सबसे important. Loftiest, most impressive and highest, बहुत ऊंचा. Dense, a lot of plants और trees, घना जंगल. Fertile, capable of producing crops, जहां पर आप crops उगा सको. Invaders, one who enters by military force के थ्रू जो आते हो. Immemorial, having existed for a very long time, जो बहुत लंबे समय से exist कर रहे हो. Valley, लो एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो छोटा एरिया होता है। वेरीज, डिफर्स और चेंजेस, चेंज होना या वरी करना, डिफर करना, अलग अलग। स्केल, क्लाइंबिंग टू द टॉप, चढ़ना ऊपर। एवरेज, टिपिकल और नॉर्मल, एंड ग्लेशियर्स आर द लार्ज मास ऑफ आइस। I hope you all have liked this chapter. So you all can go through it once again, as Himalayas is very important part of our country. So you should also value them and you should also try to go there. So you all can go through the chapter once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, thank you.